जय हिंद। आप लोगों को पता है कि 14 जनवरी को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला था, पर आज तक यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या एक्चुअली यूपीएससी कोई बड़ा प्लान कर रहा है अपना, चाहे एज लिमिट रिड्यूस करने में या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस करने में या ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए या कोई सिलेबस चेंज या कोविड-19 वाला जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए बात चल रहा है या कोई एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन अभी मैंडेटरी कर दिया यूपीएससी ने। तो वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्चुअली चल क्या रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए, तो अगर हम रिकमेंडेशंस देखेंगे तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव जी का रिकमेंडेशंस था कि अपर एज लिमिट को 27 को रिड्यूस किया जाए और लिमिटेड अटेम्प्ट्स दिया जाए। जैसे अभी 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड अटेम्प्ट्स देना चाहिए और उस अटेम्प्ट्स को 6 से 3 तक लिमिट किया जाना चाहिए। और 2018 में नीति आयोग भी बोला था कि अपर एज लिमिट को 27 करना चाहिए, पर फेजली मैनर, धीरे धीरे करना चाहिए। 2022-23 अभी 25 हो गया, 26 का एग्जामिनेशन आ चुका है। और एआरसी रिपोर्ट जो है 10th रिपोर्ट में अपना ये भी एज लिमिट रिड्यूस करने के लिए बोला था। और 2013 में एक मिनिस्टर्स का ग्रुप था, उन्होंने भी बोला था, पर वो काम नहीं आया क्योंकि 2014 में इलेक्शन आ गया। उसके बाद बासवान कमेटी जो है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, इन्होंने भी बोला है कि अपर एज लिमिट 32 से कम करो और ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दो और जीएस वाला पेपर जो 4 है उसको 5 करो। और भी बहुत सारा छोटा मोटा रिकमेंडेशन दिए थे, पर ये ऑफिशियल नहीं हुआ। ये सब हवा हवाई खबर है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि ये इन्होंने यही बोला था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है दिस ईयर? मुझे जितना लगता है कि इस साल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को प्रायर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा डीओपीटी से, और ये एक फेज मैनर में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 2026 के लिए आपका एज लिमिट इतना हो गया, ऑप्शनल एकदम खत्म हो गया। ये सब नहीं हो सकता इतना जल्दी अगर करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि कोई सीरियस एस्पिरेंट को हार्म करना गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगा। अगर गवर्नमेंट सडनली इसको करना चाहे तो प्रोटेस्ट होगा, गवर्नमेंट के ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के लिए 100% मेजोरिटी तो नहीं है ना। ये हमारा सरकार को अपना जो फ्यूचर इलेक्शंस में प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो इलेक्शंस को देखकर मेरा जो अनुमान है कि ये सब नहीं करेंगे, या सडनली तो नहीं करेंगे। अगर करना है तो 3-4 साल आपको मिलेगा, मतलब 2-3 साल पहले ही आपको बता देंगे कि ये हम करने वाले हैं, ये फेजली मैनर में हम करेंगे। ये हो गया। तो ये सब अगर अभी इस साल नहीं हो रहा है तो यूपीएससी इतना डिले क्यों कर रहा है, इसका थोड़ा हम देखते हैं। ये वाला देखो कि 2021 में बच्चों ने अप्लाई किया था कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर को, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कोविड-19 का टाइम था, बहुत टाइम लॉकडाउन में कटा था, तो एक्चुअली कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम था, तो ठीक से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और किसी का घर में कोई बीमार था, कोविड हो गया था, किसी का कोई डेथ हो गया था। तो ये सब डिफरेंट जो प्रॉब्लम था, इसके लिए बच्चे सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोविड-19 इट ए लेम जोक। पर ये बोलना नहीं चाहिए, पर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद 2022 में फिर से अपील हुआ कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेट गवर्नमेंट टेक ए कॉल। तो गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, पर कोई भी उसके ऊपर रिजोल्यूशन नहीं मिला बच्चों को। अभी क्या हुआ कि अभी एक अफिडेविट गया है डीओपीटी से कि यूपीएससी कंसिडर कर रहा है, मतलब डीओपीटी कंसिडर कर रहा है जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं। ये कंफर्म नहीं है कि अफिडेविट गया है, कोई नोटिफिकेशन गया है, ये होने वाला है, ये सब कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा। पर अभी अभी जैसे खबर मिल रहा है, जैसे बोलते हैं सूत्रों से खबर है, वैसे ही सुनने को मिल रहा है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा और उन बच्चों को दिया जाएगा जिनका 2020 वाला जो अटेम्प्ट था वो लास्ट अटेम्प्ट था। ऐसा नहीं है कि आपका अभी भी अटेम्प्ट बचा है 3-4, आपका 2020 वाला अटेम्प्ट खराब हो गया तो इसका मतलब आपको भी मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। नहीं, आपका अगर 2020 वाला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था तो आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है। उसका 100% पुष्टि नहीं है, पर जो सुनने को मिल रहा है वो सिर्फ वही है। पर हम ये बोल सकते हैं, अगर सरकार ये स्टेप ले रहा है
जिन लोगों का कोविड के लिए नुकसान हुआ है एक अटेम्प्ट का, अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट था तो उनको अगर मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है, पर 100% इसको पुष्टि नहीं किया जा सकता। और भी एक चीज़ हो सकता है कि फेशियल रिकॉग्निशन को मैंडेटरी कर दिया यूपीएससी ने। कोई भी कैंडिडेट हो यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम देने के लिए जाएगा तो सेंटर में उसका फेशियल रिकॉग्निशन पहले होगा। ये तो फेक सर्टिफिकेट में आज तक जो आईएएस बने हैं उनका कुछ नहीं कर पाए, पर फेस रिकॉग्निशन करके अभी प्रीलिम में आपको घुसाएंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। पर एक्चुअली ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाला हो सकता है, नहीं तो एक्चुअली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे के लिए 5 से 6 लाख बच्चे अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे इस बार, तो उनके लिए फेस रिकॉग्निशन प्रोसेस और हर एक जो भी सेंटर होगा वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसका होगा, इसके बारे में अगर कोई इशू होगा तो मुझे लग रहा है इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ना कि एज रिड्यूस होगा, ना कि अटेम्प्ट कम होगा जो नोटिफिकेशन में पहले था। मतलब जितना है 6 अटेम्प्ट आपका पक्का आपको मिलेगा ही, और आपका एज 32 जनरल के लिए, 35 ओबीसी के लिए, ये सब आपको मिलेगा ही। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी होगा, पर हो सकता है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, क्योंकि सरकार अगर इच्छुक है तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वो सरकार चाहे तो दे सकती है, और अगर दे देती है तो अच्छा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।